बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने सेक्शन 10 पढ़ा, 11 पढ़ा, अब 13 के ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग परक्यूट्स के बारे में, अलाउंसेस क्या होती हैं और परक्यूट्स क्या होती हैं। फिर हम लोगों ने मोटर व्हीकल के बारे में पढ़ा। अगर पार्टली यूज हो रही है तो 5% और होली यूज हो रही है तो 10% आपके तौर पे टैक्स का पार्ट बनाओगे, टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाओगे इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। फिर उसने बात की सेकंड पे कि सर्विसेज ऑफ होम, हाउस ड्राइवर, हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर और अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट्स। अगर लेट्स से एम्प्लॉयर जो आपको ये बेनिफिट भी दे रहा है, अगर आपको एम्प्लॉय बेनिफिट दे रहा है इसका, कुक का या गार्डनर का, ड्राइवर का, तो भी क्या बनेगा, सैलरी का पार्ट बनेगा। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद यूटिलिटी, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन वगैरह, कंपनी ने क्या दिया आपको, घर दिया, घर के लिए आपको सारे गैस बिजली का बिल, सारे बिल आपको कौन भर रहा है, कंपनी भर रही है। तो वो भी क्या बनेगा, आपका सैलरी का पार्ट बनेगा, क्योंकि आप एडवांटेज तो आप ले रहे हो ना उसका। तो टैक्स भी कौन देगा, आप दोगे। तो आप क्या दोगे, अपने टैक्सेबल इनकम के अंदर, टैक्सेबल सैलरी के अंदर क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है। फिर लिखा हुआ है हमारे पास, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इज वेव्ड बाय द एम्प्लॉयर। माशाल्लाह। उसने बोला कि यार अगर लेट से एम्प्लॉयर से मैंने क्या लिया हुआ है, एम्प्लॉयर से मैंने लोन लिया हुआ है, एम्प्लॉयर से मैंने लोन लिया हुआ है और आप काम कर रहे हो, आपने लेट से उसका कोई टारगेट अचीव करके दिया, तो एम्प्लॉयर अगर खुश हो गया, उसने आपको बोला कि यार जो तुम्हारा लोन बन रहा है ना, जा माफ किया तुझे मैंने, जा तुझे माफ किया। तो जो माफ किया हुआ लोन है आपका, ऐसी ऑब्लिगेशन है, कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन है, अगर लोन वजह लोन से एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि कोई भी ऑब्लिगेशन अगर है एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉयर उसको माफ कर दे कि भाई जा, तूने मेरा काम करके दिया, तुझे मैं माफ कर रहा हूँ ना, ये ऑब्लिगेशन वगैरह, तो वो भी क्या बनेगा, टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा। क्लियर है। ये अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल ऐसी ऑब्लिगेशन है किसी और बंदे के ऊपर है, मैंने लेट से मैंने कोई गाड़ी निकलवाई, गाड़ी का मुझे लोन है मुझ पे, मुझे लेट से एचबीएल वाले को देना है लोन। अब मुझे परेशान देख रहा हूँ, मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी का मालिक जो, उसका कोई टारगेट वगैरह फंसा हुआ था, काम फंसा हुआ था, मैंने करके दिया। अब वो जो करने के ऊपर वो जो खुश हो रहा है बंदा, वो बोल रहा है कि तुम्हारा कोई ऑब्लिगेशन वगैरह है क्या किसी और कंपनी की, बोला सर मेरा काम हो नहीं पा रहा, ये मैं तंग कर रहे हैं, मुझे थ्रेट दे रहे हैं, तो मुझे छोड़नी पड़ेगी जॉब वगैरह, कुछ ऐसा कुछ सीन वगैरह हो रहा हो। तो कंपनी क्या करेगी, एम्प्लॉयर को किसी और बंदे की क्या ऑब्लिगेशन में क्या कर दे, पे ऑफ कर दे। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू एन अनदर पर्सन इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। वो भी क्या कर दे, एम्प्लॉयर पे कर दे किसी और की ऑब्लिगेशन, मीन्स आपके ब्याह पे किसी और को दे दे पैसे। लेट से आपकी ऑब्लिगेशन एचबीएल पे बन रही थी, उसने 5 लाख रुपए ले आके एम्प्लॉयर ने आपके ब्याह पे एचबीएल को दे दिए, तो 5 लाख रुपए क्या बनेंगे, टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेंगे। यहाँ तक बात क्लियर। फिर लिखा हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर और एनी सर्विसेज, एफ1 छोड़ रहा हूँ तो मिनट के लिए। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर और एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय एज रिड्यूस एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय इन दिस रिस्पेक्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर लेट से एक चीज की कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह है, इसने बोला नहीं कि मूल प्रॉपर्टी या मूल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह ले, लेट से उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है फॉर एग्जांपल कोई 1,000 की, और कंपनी आपको दे रही है, कंपनी आपके बेनिफिट्स के लिए दे रही है लेट से इसको कितने की, 700 की। तो मीन 700 तो क्या करा आपने, पे किया है, कोई पेमेंट रिड्यूस हो रही है, कितने से रिड्यूस हो रही है पेमेंट, 300 से रिड्यूस हो रही है, तो आप क्या करोगे, 300 का टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनाओगे, मीन इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे 300 रुपए। ये मार्केट से लोगे तो 1,000 रुपए की, आपने पे करे 700 रुपए, तो 300 का बेनिफिट मिल रहा है, तो बेनिफिट क्या बोल रहा है टैक्स वाला कि भाई इस पर टैक्स दे दो थोड़ा सा मुझे। तो आप क्या करोगे, 300 रुपए टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बना दोगे। उसके बाद लोन ऑब्टेन्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन आफ्टर 1 7 2002 विच इज इंटरेस्ट फ्री और द लोअर रेट। आपने अगर अपने एम्प्लॉयर से लोन ले रहे हो, और कब ले रहे हो लोन, 1 7 2012 के अंदर, 2 के अंदर, मीन टैक्स ईयर 2003 की बात हो रही है कि टैक्स ईयर 2003 के अंदर आपने अगर कोई लोन लिया है, उसके बाद से लोन लेना स्टार्ट किया है, तो आप कितना अमाउंट ऐड करोगे। अगर लेट से लोन लिया आपने कोई 1,000 रुपए का, और मार्केट में रेट चल रहा है फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरेस्ट फ्री, और सही है, आपका लोन चल रहा है लेट से फॉर एग्जाम्पल कोई, उसने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया, तो पूरे 1,000 रुपए क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे, 1,000 रुपए ऐड करोगे, ना कि 10%। आप क्या करोगे, 10% ऐड कर दोगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपका रेट चल रहा है मार्केट में कोई 10% का, बेंच मार्क भी कितना, 10% का, आपने लिया, ये बेंच मार्क है ना, ठीक है, बेंच मार्क,
आपको एम्प्लॉय ने लोन दिया कितने परसेंट पे, 7% पे, तो 10 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3%, तो 3% क्या दोगे आप, टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनाओगे, मीन 1,000 रुपये, मतलब 10 - 3% कितना आया, ये आया कोई लेट से 300 रुपये, 300 क्या करोगे आप, सैलरी का पार्ट बनाओगे। अगर लेट से बोले एम्प्लॉयर आपको टैक्स इनका वो दे रहा है, लोन दे रहा है कितने परसेंट पे, 12% पे, और आपका बेंचमार्क कितना चल रहा है, 10%, बेंचमार्क कंपनी ने सेट किया हुआ है, तो बेंचमार्क है 10%, टैक्स ने सेट किया हुआ बेंचमार्क, और आपको एम्प्लॉयर दे रहा है 12%, तो मीन्स कोई तो बेनिफिट मिल ही, कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो यार तो कोई इस केस में कोई भी बेनिफिट क्या होगा, टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। अब ये 10% वाली लिमिट अप्लाई कब होगी, मीन्स एक सैलरी का पार्ट कब बनेगा, कब बनेगा, जब आपका अमाउंट क्या हो, 1 मिलियन से ज्यादा हो, आपका अमाउंट 1 मिलियन से क्या हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो। तो यहाँ पे नोट नोट लिखा है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ ज्यादा हो, तो ये अमाउंट दोनों, यहाँ भी नोट लिखा है, यहाँ भी नोट लिखा हुआ है, तो मीन्स ये काट दो दोनों को। दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस, ये केसेस पे फॉलो नहीं होगा, कब फॉलो नहीं होगा, अगर अमाउंट आपका 1 मिलियन से एक्सीड नहीं कर रहा है, मीन्स 1 मिलियन से एक्सीड करेगा तो क्या दोगे, टैक्स दोगे, अगर 1 मिलियन से एक्सीड नहीं कर रहा होगा तो क्या दोगे, आप कोई भी टैक्स नहीं दे रहे होगे, मीन्स आपका भले, आप भले 5% ही क्यों नहीं बन रहा आपका, तो भी आप क्या करोगे, उस पर 5%, बाकी के 5% पे टैक्स नहीं दे रहे होगे। जैसे कि मेरे लेट से फॉर एग्जाम्पल मेरा अमाउंट है कोई 9 लाख से, मुझे एम्प्लॉयर दे रहा है कोई 7% पे, तो मुझे कितना बनना चाहिए, 3% टैक्स बनना चाहिए, तो 9 लाख का 3% जितना भी आ रहा होगा, 3% पे टैक्स देना है मुझे, जो टैक्स बन रहा है टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर लेट से यही कितना होता है, ये होता है फॉर एग्जाम्पल कोई 11 लाख रुपए, 1.1 मिलियन अगर टैक्स हो रहा होता, तो 1.1 मिलियन क्या है, 1 मिलियन से बड़ा है, तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट है 3% का, उस पर तो क्या दोगे आप, टैक्स दोगे, मीन अब पूरे अमाउंट पे क्या करोगे आप, टैक्स का पार्ट बना रहे होगे। पहला पॉइंट तो ये। फिर लिखा फॉर एग्जाम्पल के सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है। देन उसके बाद द वेयर सच बेनिफिट इज एक्सटेंडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यू टू द वेयर ऑफ इंटरेस्ट बाय सच एम्प्लॉय ऑन हिज अकाउंट, एग्जांपल प्रोविडेंट फंड ईटीसी मेंटेन। अब एम्प्लॉय क्या बोल रहा है कि भाई आप मुझे लोन तो दे रहे हो सर, मैं आपसे कोई भी नहीं लूंगा टैक्स वगैरह अपना, जो आप मुझे इंटरेस्ट बन रहा है मेरा किसके ऊपर, जो मेरा टैक्स बन रहा है किसके ऊपर, प्रोविडेंट फंड के ऊपर, वो इंटरेस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं वेव कर रहा हूँ, मैं कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूँ, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं चाहिए आपसे, बस मेरा प्रोविडेंट फंड का अमाउंट जो बन रहा है वो दे देना बस। तो इस केस के अंदर आप भले आप जितना भी अमाउंट हो, मतलब 20 लाख का अमाउंट आप लोन ले रहे हो, और लोन के ऊपर आप लेट से आपको कोई 6% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन बाकी 4% जो बेनिफिट बन रहा है वो आप नहीं ले रहे हो, तो भी क्या करोगे आप, टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनाओगे। वो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनाओगे, क्योंकि आपने इंटरेस्ट क्या कर दिया, वेव कर दिया अपना प्रोविडेंट फंड का मिलने वाला। तो हमारी बात रहती है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, अकोमोडेशन के ऊपर। तो ये हम, ये पॉइंट रहता है हमारा, ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, ये एफ पॉइंट रहता है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।